हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स वॉल्यूम। आज मैं आपको शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित लेन देन की कहानी सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। अच्छा, थोड़े उत्साह से ही शुरू कर दीजिए। यह कहकर सूटसी जरा हंसी फिर बोली, मुझे वंचित करने से अब नया अपराध आपको न होगा, पर जिस बात की आपने चर्चा चलाई है उससे मुझे लज्जा महसूस हो रही है। अब उसे रहने दीजिए। जीवानंद ने अब बिना कुछ कहे सुने खाना शुरू कर दिया। 2 मिनट के बाद अचानक मुंह ऊपर करके उसकी ओर देखते हुए कहा, 15 साल हुए ना, आज मैं बड़ा आदमी बन सकता था। सोर्सी चुपचाप देखने लगी। 15 वर्ष पहले का इशारा तो उसने समझ लिया, पर अंतिम शब्दों का मतलब उसको मालूम नहीं हुआ। जीवानंद कहने लगा, सब छोड़कर सिर्फ शराब की बात ही लूँ। मर जा रहा हूँ, यह तो अपनी आंखों से देख ही आई हो, पर ऐसा मजबूत आदमी कोई नहीं जो मेरी यह लत छुड़ा दे। शायद अभी समय है, अभी तक बच सकता हूँ। लोगी मेरा भार हल्का। सोरसी ने आंखें बंद कर ली। वह अंदर ही अंदर कांपने लगी। वहाँ हेम, उसके पति, उसका लड़का, उसके नौकर चाकर, उसकी गृहस्थी के असंख्य चित्र जादू की तरह खिंच गए। जीवानंद ने कहा, मेरा सारा भार तुम संभालो अलका। आत्मसमर्पण के इस अनोखे स्वर ने उसे चकित कर दिया। इस जीवन में इस तरह से किसी ने उसे बुलाया नहीं था। उसके लिए यह बिल्कुल नई चीज़ है, पर भैरवी जीवन के संयम की कठोरता ने उसे आत्मविस्मृत नहीं होने दिया। उसने पल भर ठहर कर कहा, अर्थात मेरे जिस कलंक का फैसला आपने किया है उसी पर आप मुझसे मोहर लगवा देना चाहते हैं। मेरी माँ को धोखा दिया था, पर मुझको धोखा ना दे सकोगे। उसकी तो मैंने कोशिश नहीं की। बिना जाने तुम्हारे साथ बुरा सलूक ज़रूर हो गया है। तुम्हारे मामले का फैसला किया है, पर उस पर विश्वास नहीं किया। बार बार मन में हुआ कि ऐसी कठोर नारी को जिसने अभिभूत कर रखा है वह कौन है। सोरसी ने अचरज करके कहा, उन लोगों ने उसका नाम नहीं बतलाया आपको? जीवानंद ने कहा, नहीं, मैंने कई बार पूछा पर वे चुप ही रह गए। आप खाइए, कहकर सोरसी चुपचाप बैठी रही। 2-4 कौर खाने के बाद जीवानंद फिर मुंह उठाकर बोला, मैं ज़्यादा खा नहीं सकता। ज़्यादा खाने को आपसे नहीं कहती हूँ। मामूली आदमी जितना खाते हैं उतना ही खाइए। मैं उतना भी नहीं खा सकता, बस मैं तो खा चुका हूँ। सोरसी बोली, नहीं, अभी पेट नहीं भरा है। प्रसाद के ऊपर अभक्ति दिखाओगे तो अनुचरों को बुला दूंगी। जीवानंद ने हंसकर कहा, वह तुमसे ना होगा। तुम्हारे बल का मुझे पता है। पुलिस के दल से लेकर मजिस्ट्रेट साहब तक उसका नमूना देख गए हैं। तुम्हारी माँ तुम्हें एक दिन मेरे हाथ में सौंप गई। इसे इनकार करने की शक्ति तुम में नहीं। सोरसी चुप रही। जीवानंद ने हाथ मुंह धोकर कहा, मैं जब भी अकेला रहता हूँ तभी उस रात की बात को मन में सोचते सोचते कुछ मालूम ही नहीं होता कि कब समय बीत गया। खासकर नौकरों के कमरे में भेज जाने के डर से हाथ जोड़े जब तुम रोने लगी थी। तुम्हारा वह रोना तुम भूली नहीं होगी। सोटसी बोली, क्यों? जीवानंद ने कहा, उसके बाद वह पेट का दर्द, घर में तुम और मैं दोनों ही थे। तुम्हारी गोद में सिर रखे रखे रात बीती। उसके बाद की घटनाओं के सोचने में अच्छा नहीं लगता। तुम्हें रिश्वत देने की बात याद करने पर शर्म के मारे गड़ सा जाता हूँ। मैं उस दिन पुरी में मौत का मेहमान होने को था। प्रफुल्ल ने कहा, भाई साहब, अलका को बुला लीजिए। मैंने कहा, भला वह क्यों आने लगी? प्रफुल्ल ने कहा, ज़बरदस्ती बुलवा लीजिए। मैंने कहा, ज़बरदस्ती पकड़वा कर लाने से क्या लाभ होगा? उसने उत्तर दिया, एक बार आ तो जाए, फिर नफ़ा नुकसान का हिसाब किया जाएगा। तुम उसे नहीं जानती, पर तुम्हारा इतना बड़ा भक्त और कोई नहीं है। इस वक्त का परिचय पाने के लिए सोटसी का कौतूहल हुआ, पर उसने उसे रोक दिया। जीवानंद ने कहा, रात बहुत हो गई है, तुम्हें बिठा कर रखना उचित नहीं। अब मैं जाऊँ ना? सोटसी ने जीवानंद के चेहरे पर नज़रें जमाते हुए कहा, आपको कोई ज़रूरी बात थी ना? ज़रूरी बात? कोई ख़ास बात थी? ऐसा तो मुझे अब याद नहीं पड़ता। अब तो एक ही बात याद आ रही है कि तुम्हारे साथ बातचीत करना ही मेरा काम है। बहुत चापलूसों की तरह मालूम हुआ ना? पर मुझे पहले मालूम ही ना था कि इस तरह चापलूसी भी कर सकता हूँ। अच्छा अलका, तुम्हारा क्या सचमुच दूसरा विवाह हुआ था? सोटसी मुंह उठाकर बोली, दूसरा विवाह? कैसा? विवाह तो मेरा एक ही बार हुआ है। जीवानंद ने कहा, और तुम्हारी माँ ने जो तुम्हें मेरे हाथ सौंपा था वह क्या सच नहीं है? सोरसी ने उसी वक्त जवाब दिया, नहीं, वह सच नहीं है। माँ ने मेरे साथ जो रुपए दिए थे, केवल उन्हीं रुपयों को आपने लिया था, मुझे नहीं लिया।
धोखा देने के सिवा उसमें ज़रा भी कहीं सच नहीं था। जीवानंद चुपचाप बैठा रहा, उसने जवाब देने की कोशिश भी नहीं की। जब इसी तरह 5 मिनट बीत गए तब सोटसी को बेचैनी होने लगी। धीमी दीपशिखा को तेज कर देने के अवकाश में उसने देखा कि जीवानंद ध्यान लगाए बैठा है। इस ध्यान को तोड़ने में उसे संकोच होने लगा, पर थोड़ी देर बाद वह जब स्वयं ही बोला तब मालूम हुआ मानो कोई बहुत दूर से बोल रहा है। अलका, तुम्हारी यह बात सच नहीं है। कौन सी बात? जीवानंद ने कहा, तुमने जो समझ रखा है। सोचा था कि वह किसी पर जाहिर नहीं करूँगा, पर उस किसी के अंदर आज तुम्हें शामिल नहीं कर सकता। तुम्हारी माँ को धोखा दिया था सही, पर तुम्हें धोखा देने का मौका मुझे परमात्मा ने नहीं दिया। मेरा एक अनुरोध रखोगी? कहिए। जीवानंद ने कहा, मैं सत्यवादी नहीं हूँ, पर आज की बात पर तुम विश्वास करो। तुम्हारी माँ को मैं जानता था। उनकी लड़की को स्त्री रूप में ग्रहण करने की इच्छा मुझे नहीं थी, केवल उनके रुपयों का ही लालच था। पर उस रात को जब तुम्हें हाथ में पाया तब लौटा देने की इच्छा भी मुझे नहीं हुई। सूरसी ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए गंभीर स्वर में कहा, तो क्या इच्छा हुई? जीवानंद ने कहा, रहने दो, उसे तुम मत सुनना चाहो। शायद आखिर तक सुनने पर स्वयं ही समझोगी, और वैसा समझने में हानि के सिवा मेरा कुछ लाभ नहीं होगा। पर उन लोगों ने तुम्हें जो समझाया था वह सच नहीं है। तुम्हें छोड़कर मैं भाग नहीं गया था। सूरसी ने इस इशारे का मतलब समझा और घृणा से उसका शरीर कांप उठा। उसने कहा, अपने न भागने का इतिहास अब कह डालिए। उसका कठोर स्वर सुनकर जीवानंद ने मुस्कुराकर कहा, अलका, मैं इतना नासमझ नहीं हूँ। अगर कहना ही पड़े तो उसका फलाफत जानकर ही कहूँगा। तुम्हारी माँ के इतने बड़े भयानक प्रस्ताव पर भी मैं क्यों राजी हो गया जानती हो? मैंने एक स्त्री का हार चुरा लिया था। सोचा था रुपया देकर उसे मना लूँगा। वह तो मान गई, पर पुलिस का वारंट उससे नहीं रुका। 6 महीने जेल में काटे, वहीं जो गहरी रात को तुम्हारे घर से निकला था, फिर लौटने का मौका नहीं मिला। सोटसी ने सांस रोककर पूछा, उसके बाद? जीवानंद ने तुरंत थोड़ा हंसकर बोला, उसके बाद कुशल ही है। जीवानंद बाबू के नाम और एक और वारंट था। कई महीने यहाँ रेलगाड़ी से एक यात्री का बैग लेकर वह चंपत हो गया था। आखिर उसके लिए और भी 1.5 साल काटना पड़ा। कुल 2 साल तक गायब रहने के बाद जब बीजगांव के भावी जमींदार बाबू रंगमंच पर पुनः प्रविष्ट हुए तब कहाँ रही अलका और कहाँ रही उसकी माँ? जीवानंद की आत्मकहानी का एक अध्याय समाप्त हुआ। इस अनंतर दोनों चुपचाप बैठे रहे। रात कितनी होगी? शायद ज़्यादा बाकी नहीं है, तो इस अंधेरे में घर जाने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता नहीं है इसका मतलब? सोरसी ने कहा, कंबल बिछा देती हूँ, विश्राम कीजिए। जीवानंद ने आंखें फाड़ कर कहा, विश्राम करूँगा यहाँ? सोरसी ने कहा, हानि क्या है? पर यहाँ बड़े आदमी जमींदार को तकलीफ होगी ना अलका? सोरसी बोली, होने पर भी रहना ही पड़ेगा। गरीब के दुख का भी ज़रा अनुभव कर जाइए। जीवानंद चुप हो गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। इच्छा हुई कि कह दे, मैं सब जानता हूँ, पर समझने वाला आदमी मर गया है। पर यह बात ना कहकर उसने कहा, अगर सो जाऊं तो? अलका ने शांत भाव से उत्तर दिया, उसी की तो संभावना है। जीवानंद की झूठी पत्तल और जूठन को फेंकने और रसोई घर का थोड़ा सा काम खत्म करके दरवाज़ा बंद करने के लिए सूटसी के बाहर जाने पर उसकी उस चिट्ठी का फटा अंश जीवानंद की नज़र में पड़ा। हाथ में उठाकर उन मोती की प्रति की भांति सजे हुए अक्षरों की ओर एकटक देखते हुए उस दिए के उजाले में सांस रोककर उसने उसे पढ़ डाला। बहुत सी बातें छूट गई हैं, तो भी इतना समझ में आ गया कि लेखक की विपत्ति का अंत नहीं, और सहायता ना सही तो सहानुभूति मांगने के लिए यह चिट्ठी जिसके उद्देश्य से लिखी गई है वह जारी है। प्रत्येक अक्षर की ओट में खड़े और एक आदमी की छाया दिखाई दे रही है, जिसे नारी समझने का भ्रम नहीं हो सकता। यह चिन्ह पत्रांश मानो उस पर सवार हो गया। एक बार, 2 बार समाप्त कर जब वह उसे तीसरी बार पढ़ने लगा तब सूरसी के पैरों की आहट सुनकर मुंह उठाकर कहा, पूरा होता तो पढ़ने में बहुत मज़ा आता। जैसे अक्षर है वैसी ही भाषा है, छोड़ने को जी नहीं चाहता। सूरसी ने उसके स्वर का परिवर्तन सहज ही समझकर कहा, ज़रा उठिए, कंबल बिछा दूँ। जीवानंद ने उसकी बात सुनकर भी अनसुनी करके कहा, मामूली बुद्धि से ही समझ में आ सकता है कि यह नर पिशाच कौन है, पर उसका नाश करने के लिए जिस देवता का आह्वान किया गया है वह कौन है? क्या उसका नाम सुन सकता हूँ? सोटसी ने इस बार भी अपने को विचलित होने से रोका। जाड़े के मौसम में दक्षिण की हवा के झोंके की तरह उसका अंतःकरण किसी अनजान पद ध्वनि को पाने की आशा में व्याकुल हो रहा था। वहाँ जीवानंद का परिहास नहीं पहुँचा। उसने सहज
ही कहा, अच्छा वह होगा, अब ज़रा खड़े हो जाइए, मैं इसे बिछा दूँ। जीवानंद ने और कुछ नहीं कहा। वह एक तरफ खड़ा होकर चुपचाप उसका काम देखने लगा। सोरसी ने पहले झाड़ू से घर बहारा, फिर कंबल को दोहरा करके बिछाया और उसके ऊपर चद्दर न रहने के कारण अपनी एक धुली हुई धोती यत्न से बिछाकर कहा, बैठिए, पर मेरे यहाँ तकिया नहीं है, ज़रूरत होने से ही मिलेगा, कमी न रहेगी। कहकर उसने उस धोती को उठाकर यथास्थान रख दिया। सोरसी ने मन में लज्जित होकर कहा, उसे क्यों उठा दिया, खाली कंबल गड़ेगा नहीं। जीवानंद ने बैठकर कहा, पर तुम्हारी जाति इससे भी अधिक गड़ेगी। यत्न से आराम तो पहुंचता है, पर उसकी नकल में न आराम है और न तृप्ति, बल्कि उसे किसी दूसरे को देना। बात सुनकर सोरसी आश्चर्य के मारे अवाक हो गई है। उसके चेहरे पर उदासी छा गई। जीवानंद ने कहा, हाँ, उसका नाम। सोरसी के मुंह से थोड़ी देर तक बात नहीं निकली। उसके बाद बोली, किसका नाम? जीवानंद ने हाथ के पत्रांश की ओर देखकर कहा, जो दैत्यवध के लिए शीघ्र अवतीर्ण होंगे, जो द्रौपदी के सखा हैं, जो और कहूँ। इस व्यंग्योक्ति का उसने जवाब नहीं दिया, पर मोह का आवरण उसकी आंखों के सामने से टुकड़े टुकड़े होकर गिर पड़ा। उसको मालूम नहीं हुआ कि जैसे इस धर्मलेसहीन सर्वोदस सहित पाखंडी के अद्भुत अभिनय से मुग्ध होकर उसके मन में क्षण भर के लिए करुणायुक्त क्षमा का उदय हुआ था। चित्त की इस क्षणिक विहलता के कारण पश्चाताप से उसका अंतःकरण सावधान और कठोर हो उठा। जीवानंद ने क्षण भर के बाद जब फिर वही प्रश्न किया, तब सोरसी ने अपना कंठस्वर संयत करके कहा, उसके नाम से आपका प्रयोजन? जीवानंद ने कहा, प्रयोजन है क्यों नहीं, पहले से मालूम हो जाएगा तो आत्मरक्षा का कोई उपाय कर लूँगा। सोरसी ने उसके मुंह को तीव्र दृष्टि से देखकर कहा, तो क्या आत्मरक्षा का मुझे ही अधिकार नहीं है? जीवानंद ने कहा, है क्यों नहीं। सोरसी ने कहा, तो आप उस नाम को जान नहीं सकोगे। आपकी और मेरी आत्मरक्षा का उपाय एक साथ नहीं हो सकता। जीवानंद ने थोड़ी देर स्थिर रहकर कहा, अगर ऐसा ही हो तो समझ लो कि आत्मरक्षा की आवश्यकता मुझे ही अधिक है और उसमें ज़रा भी कसर नहीं रहेगी। सोरसी के मन में आया कि कहे, मुझे मालूम है, एक रोज़ जिले के मजिस्ट्रेट के सामने इसका फैसला हुआ था। उस दिन एक निरपराध नारी के सिर पर कलंक का बोझ लाद कर तुम्हें आत्मरक्षा करनी पड़ी थी और आगे भी तुम्हारी रक्षा का उतना ही वहाँ मुझे ही देना पड़ेगा। पर उसने कुछ नहीं कहा। उसने सोचा कि इतने बड़े नरपशु के सामने इतने बड़े दान का उल्लेख करना व्यर्थ है। जीवानंद को होश आया उसकी इतनी बड़ी धृष्टता का, जिसने उत्तर तक नहीं दिया। उसके सामने सेकी मारना स्वयं उसके मन में खटकने लगा। उसकी उत्तेजना घट गई, पर क्रोध बढ़ गया। कहा, अलका, तुम्हारे इस वीर पुरुष का नाम मुझे मालूम है। सोरसी ने उसी समय उत्तर दिया, मालूम क्यों नहीं होगा, नहीं तो आप नाहक झगड़ा कैसे करते। इसके सिवा संसार के वीर पुरुषों में परस्पर परिचय रहना भी चाहिए। जीवानंद ने कठोर आवाज में कहा, वह ठीक है, पर इस का पुरुष के बार बार अपमान करने का बोझ तुम्हारे सहायक वीर पुरुष सह सके तो अच्छा है। खैर, तुमने इस चिट्ठी को फाड़ क्यों डाला? सोरसी बोली, इसलिए कि दूसरी चिट्ठी लिखकर भेज दी थी, पर सीधे उन्हीं को ना लिखकर उनकी पत्नी को क्यों लिखा? क्या यह शब्दभेदी बाण उस वीर पुरुष की ही शिक्षा है? सोरसी ने कहा, इसके बाद। जीवानंद ने गंभीरता से कहा, इसके बाद आज मेरा संशय मिटा है। तुम्हारे मित्र की खबर मैंने दूसरे से सुनी थी, पर राय महाशय से जितनी ही बार पूछा उतनी ही बार वे चुप हो गए। आज मालूम हुआ कि उन्हीं को सबसे ज़्यादा चिढ़ क्यों है। सोरसी चौंक उठी। कलंक के बवंडर में पड़कर उसके शरीर में कहीं लालचन का दाग लगने में बाकी नहीं था, पर उसने यह नहीं सोचा था कि बवंडर के बाहर रहने पर भी और एक आदमी छुटकारा नहीं पाएगा। उसने धीरे धीरे पूछा, उनके संबंध में आपने क्या सुना है? जीवानंद ने कहा, सब कुछ। फिर जरा रुककर कहा, तुम्हारा अचंभा और तुम्हारी गली की मीठी आवाज़ सुनकर मुझे हंसी आनी चाहिए थी, पर मैं हंस नहीं सका। मेरे लिए यह खुशी की बात नहीं है। उस आंधी पानी की रात की बात याद है? उसके गवाह हैं। गवाह लोग कहाँ छिपकर देख लेते हैं, यह पहले से मालूम करना कठिन है। मैं जब गाड़ी से बैग लेकर भागा था, तब सोचा था कि किसी ने देखा नहीं है। सोरसी ने धीरे से कहा, अगर ऐसा हुआ होता तो उसमें भारी दोष क्या हुआ? जीवानंद ने कहा, उसे छिपाना क्या दोष नहीं, और यह पात्रांश जरा एक बार खुद ही पढ़ो तो कैसा मालूम होता है। इसे मैं साथ लिए जाता हूँ, ज़रूरत होगी तो
ठीक जगह पर पहुंचा दूंगा। मेरी तरह ये भी तो एक बार तुम्हारा फैसला करने बैठे थे ना। देखते हैं तुम्हारा फैसला करने में विपत्ति है। अब वह मुस्कुराया। सूरसी चुपचाप सोचने लगी। विपत्ति की सूचना देकर हेम के सहारे वास्तव में उसने निर्मल को पत्र लिखा है। हेम का नाम लेकर वास्तव में निर्मल को बुलाया है। यह आह्वान जब इस चिट्ठी के फटे अंश के द्वारा इस आदमी को भी धोखा नहीं दे सका, तब पूरी चिट्ठी क्या हेम की दृष्टि को ही चकमा दे सकेगी। और ठीक इसी ओर कोई उंगली उठाकर हेम की दृष्टि आकृष्ट करे तो लज्जा की सीमा नहीं रहेगी। उसकी आंखों के सामने हेम की गृहस्थी का चित्र, उसके पति, उसके बेटे, उसकी दास दासियां, उसकी ऐश्वर्य, उसकी जीवन यात्रा की धारा और जो छवि वह दिन दिन देखती है, सभी कलंक की कालिमा से छा जाएंगे। यह समझकर यह मानो अपना मुंह ही अपने ही दिखा न सकी। और यह जो पापी उसी के घर में बैठकर उसे डरा रहा है, जिसके कुकर्मों की सीमा नहीं है, जो मिथ्या का जाल बुनकर एक अपरिचित निरपराध रमणी का सर्वनाश करने को तुला हुआ है, उसके प्रति सोरसी को इतनी घृणा हुई जितनी उसने अपनी जिंदगी में कभी किसी के प्रति न होगी। यह विष जिस हृदय को मत कर निकला, उसका गर्भतल मानो इसकी जलन में अग्निकुंड की तरह जलने लगा। निर्मल आ ही जाएंगे, उन्हें कितनी ही अशुभता क्यों न हो, इस दुख की पुकार को वे टाल नहीं सकेंगे। अपने मन के इस स्वाभाविक विश्वास की लज्जा से मानो वह भस्म होने लगी। उस समय उसी के कलंक को केंद्र बनाकर सास ससुर में, बाप बेटी में, जमींदार रियाया में जो लड़ाई की धूम मचेगी, उसकी विवशता की कल्पना ने उसे लज्जा से मिट्टी में मिला देना चाहा। शायद 5-6 मिनट के सन्नाटे के बाद जीवानंद ने ठीक इसी समय उसके चेहरे पर दृष्टि जमाकर कहा, क्यों, बहुत सी बातें मुझे मालूम है ना। सोरसी ने वेहल की तरह उत्तर दिया, हाँ। तो यह सब सच है, क्यों। सोरसी वैसे ही सहज भाव से बोली, हाँ सच है। जीवानंद हक्का बक्का हो गया। इस प्रकार अप्रत्याशित संक्षिप्त उत्तर के पश्चात सहसा उसके मुंह से कोई बात नहीं निकली, इतना ही कहा, उफ, सब सच है। अब धीमी दीपशिखा को उज्जवल करते हुए उसके मुख की ओर बार बार देख कर अंत में पूछा, अब तुम क्या करोगी। अब मुझे दया करने को कहते हैं। तुम्हें कहकर जीवानंद स्तब्ध होकर मुंह नीचा किए बैठा तेलहीन दिए को अकारण बार बार तेज करने लगा। थोड़ी देर में जब वह बोला, तब भी उसकी दृष्टि उसी दीपक के पास थी। कहा, तो ये लोग जो तुम्हें अस्थि कहकर इतनी देर बाद उसने जीवानंद की बात काट कर कहा, उस बात की जरूरत नहीं। इन लोगों के विरुद्ध मैंने तो आपके यहाँ नालिश नहीं की। मुझे क्या करना होगा वही कहिए, कोई कारण दिखाने की आवश्यकता नहीं। जीवानंद ने कहा, सो ठीक है, पर सब लोग झूठ कहते हैं और तुम ही सच बोलती हो, क्या यही तुम मुझे समझाना चाहती हो। हल्का के मुंह की ओर देखकर कुछ उत्तर देने की कोशिश करते हुए सोरसी फिर चुप हो गई। जीवानंद ने इससे भी अपने को अपमानित समझा। कहा, तुम उत्तर देना भी नहीं चाहती हो। सोरसी ने गर्दन हिलाकर नहीं कहा, यानी मुझे कैफियत देने की अपेक्षा बदनाम होना भला है, बहुत अच्छा, पर सब कुछ साफ साफ समझ में आ गया है। यह कहकर जीवानंद परिहास की हंसी हंसा। इतना होने पर भी सोरसी के कंठ स्वर की स्वाभाविकता नष्ट नहीं हुई। उसने कहा, साफ साफ समझ में आ जाने के बाद क्या करना होगा सो कहिए। सोरसी के पूछने के ढंग और स्थिर कंठ से जीवानंद का क्रोध और अधैर्य 100 गुना बढ़ गया। उसने कहा, तुम जानती हो कि तुम्हें क्या करना होगा, पर मुझे मंदिर की पवित्रता की रक्षा करनी होगी। वास्तव में अभिभावक तुम नहीं, मैं हूँ। मैं नहीं जानता कि पहले क्या होता था, पर अब से भैरवी को भैरवी की ही तरह रहना होगा। ऐसा ना होगा तो उसे जगह खाली करनी पड़ेगी। इस तरह की चिट्ठी लिखने से नहीं चलेगा। अब मुंह उठाते ही उसकी ईर्ष्यापूर्ण क्रूर दृष्टि सोरसी की नज़र में पड़ी। इसमें सोरसी की दृष्टि पल भर में जैसे कोसों बढ़ गई। वैसे ही लालसा के उष्ण निश्वास का अपने शरीर में अनुभव कर संसार भर से उसे अरुचि हो गई। मन में हुआ कि हेम, उसका परिवार, यह देव मंदिर, यहाँ के असहाय किसानों का दुख और उसका अपना भविष्य, किसी को उसे आवश्यकता नहीं है। बंधनों से छुटकारा पाकर किसी निर्जन जंगल में जाकर वह जान बचा ले। सबसे अधिक अच्छा उसे यह हुई कि निर्मल यहाँ कदापि न आए। पर बहुत देर तक चुप रहकर अंत में धीरे धीरे बोली, अच्छी बात है, वही होगा। मैं